जब हम लोग ओला या उबर या टैक्सी कोटे में गाड़ी चलाते हैं, 2-2.5 साल चला लेते हैं, तो गाड़ियों में आते हैं खर्चे, राइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारीख है आज अपनी 19 जुलाई 2023 और समय हो रहा है मेरे भाई सुबह के 9 बज के कितना मिनट 13 मिनट। और मैं घर से ना निकल चुका हूं और मैं जा रहा हूं कस्टमर को पिक करने, क्योंकि मेरी लगी हुई है दोस्तों एक प्राइवेट राइड। चलिए प्राइवेट राइड तो ठीक है, आप आज कुछ नोटिस कर रहे हैं? नहीं। आपका भाई बिल्कुल सपाट हो चुका है, सपाट। मम्मी यार पता है बहुत दिन से कह रही थी कि बाल कटवा लो और ट्रिमर चलवा लो, बहुत दिन से कह रही थी। तो हम क्या सोचे ना, लाओ चलवा ही ले, मम्मी की बात मान ही ले। मम्मी तो मम्मी है, तो मम्मी की बात भाई इतनी ज्यादा मान ली कि बिल्कुल सफा चिट्ट करवा लिया, बाल बहुत छोटे करवा लिए भाई। और गर्मी भी पड़ी रही थी बाबा इस टाइम, है ना। तो हम सोचे ना यार कि भाई बहुत ही छोटे करवा लेते हैं, तो फिर काफी छोटे करवा लिए यार भाई। महीना भर की तो फुर्सत हो ही जाएगी आराम से, है ना दोस्तों। और बाकी ना भाई 9:14 हो गए यार, और कस्टमर ने ना हमको टाइम दिया था 9 बजे का, भाई लेट हो गया हमको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा कस्टमर को पिक करते हैं, उसके बाद कस्टमर को लेके चलते हैं उनके ड्रॉप लोकेशन पे, और फिर देखते हैं शाम तक अपनी अर्निंग इस राइड की क्या कितनी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज आपने और नोटिस करी, मतलब इतिहास गवाह है, मतलब जब जब ओला की आउट स्टेशन मेरे पास आना शुरू होती है ना ब्रो, तब तब जो है प्राइवेट राइड का आगमन शुरू हो जाता है। अभी देखिए परसों भी हम गए हुए थे प्राइवेट लखनऊ ड्रॉप करने, फिर आज अपने फिर से प्राइवेट लग गई। और जब कुछ नहीं आता तो फिर आता ही नहीं है कुछ, है ना भाई। हम इस बात से बड़ा परेशान है। खैर ये तो राजकाज है, मोह माया है, होता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, समय को खराब नहीं करते हैं। बाकी आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ना दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक चीज और बताइएगा जरूर, मैं लग कैसा रहा हूँ भाई। एक तो एकदम गोरे चिट्टे हुए निकल आया भाई, जैसे ही हमने ट्रिमर चलवाया ना भाई, पता नहीं कैसे एकदम से गोरे हो गए भाई, है ना ब्रो। तो चलते हैं दोस्तों, है ना, और देखते हैं कि अपन लोग जो है आज कितने कितने पैसे का हरण करेंगे, है ना, कितना पैसा अंदर करेंगे। ठीक है, राजा हम का बनारस। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैं पहुंच चुका हूं बनारस नहीं लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, नवाबों के शहर लखनऊ में मेरा आगमन हो चुका है। और आपका भाई ना रोज की तरीके आज फिर से मुंह उठा के चला है यहाँ पे, और कस्टमर को ना मैंने यहाँ पे किया है ड्रॉप। अब कस्टमर निपटाएंगे अपना काम, तब तक तुम्हारा भाई ना करेगा कुछ पेट का इंतजाम। जैसा कि मैंने बताया लखनऊ ना मैं पहुंच चुका हूं, और जो कस्टमर है ना उनको छोड़ दिया है फिलहाल के लिए। तो जैसे ही उनका काम निपट जाएगा वो हमको फोन करेंगे और मैं ना उनको लेके वापस से कानपुर जाऊंगा। अभी मैं आशियाने पे हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो रही अपनी राइड की बात है। लेकिन इसके अलावा ना दोस्तों अपने मुकेश भैया है, तो मुकेश भैया ने ये पूछा था कि गाड़ी के फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई। तो मुकेश भैया उसकी इतना ज्यादा कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पूरे वीडियो की हम आपको ऐसे ही बताए दे रहे हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब आप फाइनेंस कराने जाते हैं या गाड़ी लेने जाएंगे अपने डीलर पे, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा सिविल होगा उतना ज्यादा आप मतलब उतनी ज्यादा एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है ज्यादा लोन पास होने की, वरना फिर डीपी ज्यादा जाती है। ठीक है, और आरओआई जो होता है ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो और ज्यादा लगता है, क्योंकि मतलब सारी वो करती नहीं है, कुछ चुनिंदा होती हैं जो करती ही उन लोगों का है जो जिनका सिविल थोड़ा सा कम होता है या बेकार सा होता है, और वो फिर ना उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई तगड़ा होता है, मतलब कुछ नहीं तो बहुत सारा ले लेते हैं, है ना ब्रो। तो ये चीज है। बाकी इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, मान लीजिए आपको अपने नाम से गाड़ी लेनी, तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज में जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं वो लगेंगी, 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, हाउस ओनरशिप प्रूफ के लिए जो है आपका हाउस टैक्स या वाटर टैक्स या बिजली का बिल जो आता है ना, आपके पिताजी के भी नाम होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रिलेशन प्रूफ हो जाता है। क्योंकि भाई आपके आधार कार्ड में आपके पिताजी का नाम होगा और पिताजी के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होगा, तो वो भी इतना ज्यादा इशू नहीं होता। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सिर्फ इतने ही लगते हैं। इसके अलावा ना वो अकाउंट की कैंसिल चेक लगेगी जिस अकाउंट से आपको ईएमआई कटवानी है, मतलब 5 से 6 कैंसिल चेक लगती हैं, शायद 7 भी हो जाती हैं। हर बैंक का अलग अलग वो होता है अपनी पॉलिसी, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी 6-7 तो आप मान ही लीजिए कैंसिल चेक लगती ही लगती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ना एक को एप्लीकेंट भी देना पड़ता है। अब को एप्लीकेंट का होता है लाइक एज अ गारंटर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो वो को एप्लीकेंट आपके ही फैमिली मेंबर में कोई ना कोई बनेगा। मान लीजिए आपके पिताजी बन सकते हैं, आपका भाई बन सकता है, वाइफ को भी बना सकते हैं शायद में भी। ठीक है, तो ये चीज है। अब को एप्लीकेंट के क्या क्या पेपर लगते हैं, उनका खाली पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्या लगता है, उनका बैंक पासबुक शायद नहीं लगती है। ठीक है, बैंक पासबुक आपकी ही लगती है,
पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो ही लगती है को एप्लीकेंट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। बाकी साइन वाइन होते हैं जब आपका वो पूरा एग्रीमेंट आ जाता है, लोन एग्रीमेंट, तब। तो ये होता है फाइनेंस का पूरा पूरा वो। जितना अच्छा सिविल होगा उतना ज्यादा आपका लोन पास हो जाएगा, उतना ही कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। जितना खराब सिविल होगा, जल्दी आपको कोई भी एनबीएफसी या बैंक जल्दी लोन देगी नहीं, वही देगी जो हर किसी को दे देती है, मतलब जो किसी को भी दे देती है, जो किसी को भी दे देती है ना, उसका आरओआई जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये है अपने फाइनेंस की चीजें। एक अपने संदीप भैया भी हैं। संदीप भैया ने, देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, उन्होंने ये पूछा था कि गाड़ी के फिटनेस पे और गाड़ी के परमिट पे क्या खर्चा आता है। ठीक है, तो दादा अगर आप प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल कराते हैं तो आपका जो परमिट का खर्चा आएगा वो लगभग 35,000 रुपए के आसपास आएगा, जो कि 5 साल का होता है। प्लस आपको हर साल का टैक्स भी देना पड़ता है, जो टैक्स होता है वो होता है 14,100 रुपए एक साल का। वही अगर आप 3-3 महीने का जमा करेंगे क्वार्टरली में, तो वो आपका 4-4 हजार रुपये जमा होता है। ठीक है, ये हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो परमिट का अगर आप प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल कराएंगे तो 35 से 40 हजार रुपए के बीच का खर्चा आएगा। और टैक्स आपको हर साल उसका पे करना होता है, जो रोड टैक्स होता है, जो कि हम लोग भी पे करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें परमिट का खर्चा आपको डीलर ही बता देगा, उसमें इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। उसमें शायद में भी थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग फिटनेस की। तो फिटनेस जो होती है ना, वो अब जैसे आप नई गाड़ी लेंगे तो उसमें नई गाड़ी में क्या होता है, 2 साल बाद फिटनेस होती है। नई भी क्या, जैसे 2-4 साल 5 साल पुरानी भी हो जाती है, उसमें भी 2 साल। कॉमर्शियल जो गाड़ियां होती हैं कार अपनी, उसमें 2 साल के बाद ही फिटनेस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2020 में गाड़ी ली है तो 21 छोड़ के 22 में होगी, फिर 22 में जब आप कराएंगे तो 23 छोड़ के 24 में होगी। ठीक है, 2-2 साल के गैप में होती है फिटनेस। और जो फिटनेस का खर्चा होता है, ठीक है, फिटनेस का खर्चा अगर हम लोग 1 नंबर की बात करें तो 800 रुपए की फीस लगती है और इतने में ही हो जाती है। वहां जाके टेप वेप लगते हैं, ठीक है, रेडियम वेडियम जो होता है वो लगता है, तो उसमें जो 400-500-600 रुपए जो हो जाता है वो। लेकिन देखिए दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो फिटनेस होती है ना, 1 नंबर पे आप करवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा बीच के बिछुआनी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आरटीओ में आप जाएंगे तो आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे, तो वो आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो उस चीज में आपको हम बताएं, टोटल जो खर्चा आता है फिटनेस का वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपए आता है। ठीक है, तो 2,500 से 3,000 रुपए का जो खर्चा है ये आपका हर 2 साल में फिटनेस पे भी होता है। टैक्स भी हम आपको बताए दे रहे हैं साथ ही साथ। जो टैक्स होता है ना हम लोगों का, रोड टैक्स जो हर साल जमा होता है वो जमा होता है 14,100 रुपए का, अगर आप वन टाइम टैक्स पूरे साल का जमा करेंगे तो। लेकिन वही अगर आप क्वार्टरली बेस पे जमा करेंगे 3-3 महीने का, तो वो आपका 4-4 हजार रुपए के हिसाब से जाएगा। मतलब कि अगर आप क्वार्टरली जमा करते हैं तो आपका टोटल 4-4 हजार के हिसाब से एक साल का 16,000 जमा होगा। लेकिन वही अगर आप वन टाइम पूरा एक साल का जमा करते हैं तो वो आपका 14,100 रुपए होगा। मतलब कि आपके 2,000 रुपए सेव हो जाते हैं अगर आप पूरा एक साथ एक साल का जमा कर देते हैं तो। वहीं अगर आप 3-3 महीने का जमा करेंगे तो 2,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा जाएंगे, 14 की जगह फिर वो 16 चला जाएगा। ठीक है, और बाकी ना अभी जो है मैं बता दूंगा आपको कि जो है 1 बजने वाला है दोस्तों। तो अभी ना यार चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि लगी है यार भाई भूख। ठीक है, और साथ ही साथ ना वेट करते हैं, जैसे ही अपने कस्टमर का फोन आ जाएगा वैसे ही उनको लेके चलेंगे कानपुर। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपना गैस वैस हटा के, टोल वोल हटा के अपनी आज की अर्निंग कितनी हो जाएगी इस वाली राइड की, जो कि अपन प्राइवेट लखनऊ लेके आए। इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरी हो ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वो कमेंट में बताने की चीज हो जाएगी तो हम कमेंट में ही बता सकते हैं, बता देंगे। अगर इन केस की अगर कमेंट में नहीं बता सकते हैं तो वो हम वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कमेंट में हम आपको नहीं मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखना पड़ जाता है। अब जैसे ये मुकेश भैया वाली बात थी कि फाइनेंस के ऊपर, तो वो हम इतना बड़ा चिट्ठा नहीं ना बना सकते। जैसे संदीप भैया की बात कि फिटनेस पे कितना खर्चा आता है या कॉमर्शियल परमिट का जो होता है वो कितना खर्चा आता है, तो वो हम पूरा नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे किसी ने पूछा डिज़ायर अच्छी कि और अच्छी, तो हम वो कमेंट में लिख सकते हैं यहाँ भी है डिज़ायर, मेरे हिसाब से तो डिज़ायर अच्छी है, जो ऑरा यूज़ कर रहा है उनके लिए ऑरा अच्छी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ हम आपको इस वाली पे भी बता देते हैं कि मतलब लोग क्या बोलते हैं कि डिजायर या ऑरा में कौन सी अच्छी। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधा सा फंडा बताएं कि अच्छी दोनों गाड़ियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। मे भी शायद एवरेज भी दोनों का माइलेज भी सेम ही होगा। ठीक है, हमने चूंकि ऑरा चलाई नहीं, लेकिन सेम ही होगा। मतलब कोई भी बहुत ज्यादा फर्क दोनों गाड़ियों में, डिजायर या ऑरा में नहीं होगा। बस फर्क ये आता है कि जब हम लोग ओला या उबर या टैक्सी कोटे में गाड़ी चलाते हैं, 2-2.5 साल चला लेते हैं, तो गाड़ियों में आते हैं खर्चे, राइट। तो जो मारुति का मेंटेनेंस होता है, मारुति के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो काफी सस्ते होते हैं। आप ये मत देखिए कि ऑरा
मतलब हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ऑरा खराब गाड़ी है, लेकिन आप ये मत देखिए कि ऑरा में सब कुछ लग के मिल रहा, पावर विंडो मिल रही, ये सब मिल रहा। ठीक है भाई, हम मान रहे हैं लग के मिल रहा, और शायद मे भी कि मतलब अगर हम लुक वाइज देखें तो ऑरा ज्यादा अच्छी लगती है डिजायर से, हम मान रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद जब गाड़ी में खर्चे आते हैं तो जो पैसे लगेंगे ना, वो डिजायर वाले भाई अच्छे लगते हैं। तो इसकी वजह से आप गाड़ी दिखाने के लिए तो नहीं ले रहे हैं, आप गाड़ी चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए ले रहे हैं। अगर 120 का बिल आना होगा तो वो ऑरा में भी आएगा, वो डिजायर में भी आएगा। लेकिन आप सोचिए कि 2.5 साल बाद जब आप गाड़ी के खर्चे आते हैं ना, मतलब गाड़ी से रिलेटेड मान लीजिए कुछ भी है, अब जैसे सपोज आप जा रहे हैं, किसी ने पीछे से मार दी, लाइट फूट गई, ठीक है, अब आप जरूरी थोड़ी ना कि उससे पैसा ले ही लेंगे। पता चला मान लीजिए आपको अपनी जेब से लगानी पड़े, या एक लाइट के लिए आप क्लेम भी नहीं लेने जाएंगे, हफ्तों लग जाते हैं भैया क्लेम पास होने में, ठीक है, या गाड़ी मिलने में क्लेम पास होकर, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए आप क्लेम भी नहीं लेंगे। तो अब पता चला लाइट फूट गई है, तो मारुति की 900 रुपए की आती है, ऑरा वाली हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मारुति से महंगी आती होगी। हेडलाइट है डिजायर की 2,500-3 हजार रुपए की शायद में भी आ जाती है, ऑरा वाली हमको नहीं पता है, लेकिन इससे महंगी आती होगी, ठीक है। क्योंकि हम हुंडई का जो मेंटेनेंस है ना, वो टाटा से भी अगर कंपेयर करें तो टाटा का मारुति से जस्ट डबल पे है हर चीज का भाई, ठीक है। जो भी इसमें गाड़ी में पार्ट्स है ना, टाटा के भाई हर पार्ट जस्ट दुगने का फर्क हो जाता है, हमने कई सारी वीडियो में बताया भी है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ऑरा गाड़ी खराब नहीं है और डिजायर गाड़ी भी खराब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब 2-2.5 साल गाड़ी के हो जाते हैं और फिर जब खर्चे आते हैं गाड़ी में ना, तो आपका किसमें कम पैसा लगता है वो देखा जाता है। आप अभी देख रहे हैं कि वो ऑरा लुक वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन आप आगे भी तो देखिए उसमें पैसा लगेगा, वो भी तो अच्छा लगेगा, है ना। तो बस ये चीज है, मतलब गाड़ी कोई नहीं खराब है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए कि 2.5 साल बाद आपको क्या जो है प्रॉफिटेबल रहेगा आप वो देखिए, आप उस पर मत जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है, बाकी ना बातें बहुत हो चुकी हैं, तो वेट करते हैं, कुछ खाते हैं, बोलते बोलते भाई गला पिराने लगा है दोस्तों। और चेहरा तो भाई हमको कतई नहीं अच्छा लग रहा है अपना, पता नहीं काहे के लिए हम पूरी ट्रिमिंग, हमें लग रहा था भाई हम कल सोचे थे कि 1 नंबर पे छुड़वा दें ये पूरा, मतलब ठीक है, एक तो पूरी आती नहीं, यही सबसे बड़ा दर्द है, और जितनी आती है हम उसको भी छिलवा है। हम यही सोचे थे कल की 1 नंबर पे छुड़वा दे, थोड़ा उतना खराब नहीं लगेगा, लेकिन हमने कहा हटाओ यार, 2-4 दिन में निकल आएगी। तो खैर दोस्तों, निकल तो आएगी, घर की खेती है ये। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं, लगी है भूख यार, और उसके बाद वेट भी करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। बाकी कानपुर पहुंचूंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। भाई आपका इतना ज्यादा गोरा हो चुका है कि भाई उसको इस समय ना रोशनी की जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही चमक रहा है ना ब्रो। तो मैं बता दूं आपको कि मैं ना भाई अभी जा रहा हूँ सीधा घर, मतलब कि कस्टमर को मैंने कर दिया ड्रॉप अप। यहाँ पे अंधेरा हो गया, यहाँ पे इतना भी चेहरा नहीं दमदमा आ रहा है कि भाई लाइटें की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी ना यार, है ना ब्रो। तो भाई कस्टमर को ड्रॉप कर दिया और मैं ना अभी घर की तरफ निकला जा रहा हूँ। और बात करें अगर मेरे अर्निंग की, जो कि आज की हुई है भाई, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि भाई 2600 मिले, 800 का खर्चा हुआ, 1800 बच गए हैं। बहुत ही कम शब्दों में भाई मैंने बताया आज आपको, ठीक है। ये नहीं कि इतना ऑपरेटर, उतना बिल, कितना टोल, ये सब कुछ नहीं भाई, ठीक है। सीधा सा फंडा था भाई, 800 रुपए के आसपास का खर्चा आया है टोल गैस का, ठीक है। और उसके अलावा ना भाई अपने सीधे से 1800 रुपए सल्लग बच गए। तो अभी ना भाई समय को जो है खराब नहीं करते हुए सीधा चलते हैं घर, क्योंकि आपको तो पता है भाई, आपके भाई का जहां 1500 से ऊपर का रेशियो आता नहीं कि उसको सीधा सा घर दिखने लगता है, 1500 के बाद में आपके भाई की मोटा आ जाती है। तो इसकी वजह से भाई लोकल को मुंह लगाएगा नहीं आपका भाई, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा घर और व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। बाकी चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना अपने भाई के फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहो, देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।